नम ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय। श्री श्री निताई गौरंग की जय। श्रील प्रभुपाद की निताई गौर। सबको स्वागत है आज के भगवत गीता का सत्संग कार्यक्रम में। आज हम भगवत गीता के 7वें अध्याय से आगे चल करके 16वें श्लोक से 18वें श्लोक तक आज अध्ययन करेंगे। तो अब तक इस 7वें अध्याय में, जिसका नाम है भगवान अपना स्वयं ज्ञान इसमें व्यक्त करते हैं, भगवत ज्ञान। ये ज्ञान भगवान क्यों प्रदान कर रहे हैं अर्जुन को? क्योंकि इस गीता के 6ठे अध्याय के अंत में भगवान ने बताया था सबसे श्रेष्ठ योगी वही है जो हमेशा भगवान पर अपना पूरा ध्यान रखेगा, अपना भक्ति पूर्वक सेवा जो है करेगा, वो सबसे श्रेष्ठ योगी है। योगी ना अपि सर्वेशा, सबसे जो है उत्तम श्रेणी का योगी वही है जो भक्ति योग में अपने आप को तल्लीन कर सके। तो जब भगवान के ऊपर हमारा भक्ति भावना होना है जो वास्तव में आत्मा का है, तो जब तक भगवान का बारे में हम नहीं जानते हैं तो किस तरीके से वो भक्ति भावना, तो प्रेम का भावना जागृत हो सकता है। इसलिए भगवान स्वयं अपने बारे में स्वयं जो है इस 7वें अध्याय में हमें बता रहे हैं। तो इस अध्याय का एक विशेषता यह है कि यहाँ पे भगवान स्वयं कंटिन्यू कर रहे हैं। हर अध्याय में हम क्या देखते हैं? अर्जुन का प्रश्न होता है। इस अध्याय में अर्जुन का कुछ प्रश्न नहीं है। भगवान शुरू कर देते हैं, मैया आसक्ता मन पार्थ श्री भगवान उवाच। तो मेरे ऊपर आसक्ति बनाना जो है पार्थ अर्जुन, ये सबसे बड़ा श्रेष्ठ योग है। और ये जो विधान मैं अब तुम्हें समझाऊंगा, सुनो, श्रवण करो। भगवान बताते। तो अब तक भगवान ने हमें इस भौतिक संसार का रचना किस तरीके से हुआ है, इस भौतिक संसार का जो हर चीज का जो सृष्टि हुआ है, उसका मूलभूत जो वस्तुएं हैं जिसको पंच धातु बोलते हैं, और मन बुद्धि अहंकार, आकाश, अग्नि, वायु, जल और पृथ्वी, मन बुद्धि अहंकार से बना हुआ ये जो पूरा सृष्टि है, ये सब भगवान का ही शक्ति है। भगवान बताते हैं। इसके अतिरिक्त भगवान बोलते हैं हम भी भगवान की शक्ति हैं। हमें भगवान बोलते हैं हम पराशक्ति हैं। और भौतिक संसार जो है, भौतिक प्रकृति जो है, वो अपराशक्ति। भौतिक प्रकृति को अपराशक्ति या बहिरंगा शक्ति, और हमें जो है परा प्रकृति, तटस्था शक्ति भगवान बोलते हैं। भगवान के अनंत शक्तियां हैं। उनमें से कुछ शक्तियां जो है वास्तव में हम इस तरीके से हम समझ पाएंगे। भगवान के इस भगवत गीता का इस तरीके का जो ज्ञान भगवान दे रहे हैं, हम कुछ शक्तियों का जो है ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। तो भगवान आगे बताते हैं किस तरीके से एक मोती का हार, जो मोती उसमें गुंथे हुए होते हैं, उसका पीछे जो है वो सभी मोतियां एक धागे पर टिके हुए हैं। ठीक उसी प्रकार भगवान बोलते हैं कि मैं ही वास्तव में सभी सृष्टि का और सभी जो अभिव्यक्तियों का आधार हूं, और मेरे से ऊपर और कुछ सत्य नहीं है, मेरे समान कुछ नहीं है। मत्तः परतरम न अन्यत किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा। और भगवान अपने सर्वशक्ति का जो प्रभाव है, इस तरीके से वो सर्वव्याप है, अलग अलग उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं। तो ये सभी वास्तव में भगवान अपने बारे में, अपना ऐश्वर्य के बारे में हमें समझा रहे हैं।
किस तरीके से भौतिक संसार का हर गतिविधि का जो नियंत्रण भगवान के हाथ में है, भगवान ये सब समझाते हैं। भगवान बताते हैं कि जो हम हर दिन पानी पीते हैं, जल लेते हैं, वो जल का स्वाद मैं हूं भगवान, रसोहम अप्सु कौन्तेय। और हर दिन हम सूरज को देखते हैं, चंद्रमा को देखते हैं। आज पूर्णिमा है, तो सूरज का, चंद्रमा का जो रोशनी है, प्रभा है, भगवान बोलते हैं वो मैं हूं। यानी कि इस भौतिक संसार की जो जो चीजें, जिनका जो वास्तव मूलभूत शक्तियां हैं, उनकी अभिव्यक्तियां हैं, भगवान बोलते हैं वो वास्तव में मेरा शक्ति है। बुद्धिर्बुद्धिमताम अस्मि, जो मनुष्य में जो बुद्धि है, भगवान बोलते हैं वो बुद्धि में हूँ। और तेजस्वी नाम हम, बलशाली व्यक्तियों में जो बल होता है वो मैं हूँ। बीजम माम सर्वभूतानाम, सभी जीवात्माओं का मूल आधार मैं हूँ। इस तरीके से भगवान अलग अलग तरीके का उदाहरण देते हुए बताते हैं भगवान किस तरीके से सर्वव्याप है, सर्वशक्तिमान है। और भगवान बताते हैं पूरा भौतिक प्रकृति में जो भगवान की शक्ति जो चल रहा है, वो बहुत माया शक्ति है, बहिरंगा शक्ति, वो 3 गुणों के माध्यम से काम करती है। त्रिवीर गुणमय भावे, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। और ये 3 शक्तियां जो हैं, 3 गुण जो है, वास्तव में जीवात्मा पर प्रभाव डालकर उन्हें अपना वास्तव अस्तित्व को जो है वो, उनका ज्ञान को आच्छादित कर दिया है, कवर कर दिया है, ढक दिया है। और इस तरीके से जीवात्मा अभी अपने आप को शरीर के रूप में पहचान बना लिया है। अपने आप को शरीर है ऐसे वो सोच रहे हैं, मैं शरीर हूँ। शरीर का जो उपाधि लेकर मैं आदमी हूँ, मैं औरत हूँ, मैं हिंदू हूँ, मुसलमान हूँ, मैं भारतीय हूँ, मैं इस देश का, इस तरीके से अलग अलग पहचान बना के हम अपना जीवन चला रहे हैं। अपना मूल जो अस्तित्व है, पहचान है, वो भूल गए। हमारा मूल अस्तित्व क्या है? जीवात्मा, जो वास्तव में भगवान का नित्य दास है। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं जीवेर स्वरूप नित्य कृष्णदास। इस बात को हम भूल गए और अलग अलग तरीके से हम अपने आप का पहचान बना लिया है। तो भगवान बोलते हैं ये माया का प्रभाव हो रहा है, और इस माया के प्रभाव से जो भगवान का ही शक्ति है, इससे बाहर निकलने का एक रास्ता क्या है? भगवान को शरणागत होना है। माम एव ये प्रपद्यन्ते। और इतना आसान ज्ञान जो भगवान गीता में दे रहे हैं, फिर भी इतने सारे लोग हम देखते हैं, 99% नो जो लोग हैं, ज्यादातर भगवान के प्रति शरणागत नहीं होते हैं, माया के चक्कर में बंधे रहते हैं। क्यों? भगवान बताते हैं, पिछले श्लोक में हमने अध्ययन किया, 15वें श्लोक में, कि 4 तरीके के दुष्कृतिना है। जो लोग वास्तव में, जिनका बुद्धि है, जो भगवान के प्रति शरणागति भाव में नहीं है, उनको दुष्कृतिना बोलते हैं। ये दुष्कृतिना 4 तरीके के हैं। एक है मूढ़ा, जो मूर्ख होते हैं। और दूसरा है नराधम, नर में सब अधम, जो वास्तव में मनुष्य के जीवन का उद्देश्य पता नहीं होके अलग अलग तरीके से अपने आप जीवन में जो मग्न हो रहे हैं, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, इस तरीके से अलग अलग व्यवसायों में इतना मग्न है कि अपने जीवन का उद्देश्य वो भूल गए। और माया अपहृत ज्ञान, अपने आप को बहुत बड़ा जो है, हम विद्वान हैं, हमने इतना सारा पढ़ाई कर लिया है, परंतु वास्तव में उनका जो आत्मा का ज्ञान, वो पूरा वो भूल गए। माया उनका वास्तव ज्ञान को जो हरण कर लिया हमारे, माया अपहृत ज्ञान। और चौथा जो है, वास्तव में जो नास्तिक लोग होते हैं, नास्तिक, तो इनके बारे में जो है हमने समझा। अभी भगवान आज का श्लोक में हम जो अध्ययन करने वाले हैं, 16वां श्लोक, उसमें बताते हैं कि 4 तरीके के और लोग हैं जो वास्तव में उनको बोलते हैं सुकृतना। सुकृतना यानी कि जो वास्तव में भगवान के प्रति शरणागति में आते हैं। तो श्लोका संख्या 16, चतुर्विधा भजन्ते माम जन सुकृतिनो अर्जुन, आर्तो जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। तो भगवान बोलते हैं अर्जुन, 4 तरीके के लोग जो है ये सुकृतना, यानी कि ये पुण्यात्मा है, जो वास्तव में
मेरे प्रति जो है वो शरणागति में आ जाते हैं। और कौन है? आर्तः, जो बहुत दुखी है। अर्थ, जिनको पैसों का जरूरत है, धन का आवश्यकता है। आर्तो अर्थ जिज्ञासु, जिज्ञासु यानी कि उनको बहुत सारा जो है जिज्ञासा है, इस भौतिक संसार के बारे में समझने का, अपना अस्तित्व के बारे में समझने का। और चौथा जो तरीके के लोग जो हैं, भगवान बोलते हैं ज्ञानी। तो ये 4 तरीके के लोगों के बारे में भगवान इधर समझा रहे हैं। तो यहाँ पे भगवान हमें स्पष्ट तरीके से बता रहे हैं। तो पिछले श्लोक में क्या बताया? जो 4 तरीके के दुष्कृतिना, दुष्कृतिना यानी कि उनका कृति, उनका जो अच्छा जो कुछ लक्षण जो है, वो अपने आप को दुरुपयोग कर रहे हैं। उसका, उन लक्षणों का दुरुपयोग करते हुए भगवान के प्रति शरणागत नहीं हो रहे। और 4 तरीके के पुण्यात्मा हैं। पिछले श्लोक में दुरात्माओं के बारे में हमने समझा। अभी इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं 4 तरह के पुण्यात्मा हैं जो भगवान के प्रति शरणागत होते हैं और वो भगवान का सेवा में लगे रहते हैं। तो इनको सुकृतिनः बोलते हैं। वास्तव में भगवान का आदेश का पालन कर रहे हैं और जो जो भगवान ने गीता में, भागवत में समझाया हुआ है, उसका आदेश का पूर्ण तरीके से वो उसको जीवन में जो चला, जीवन में उसका अनुष्ठान करने में लगे हुए हैं। और ये जो 4 तरीके के लोगों के बारे में हमें प्रभुपाद जी समझाते हैं कि 4 तरीके के लोग जो है वास्तव में वो किसी ना किसी तरीके से भगवान के शरण में आ गए। आर्त, आर्त यानी कि बहुत सारा दुख है उनको, जीवन में बहुत सारा जो समस्याएं चल रहे हैं, तो वो भगवान के समक्ष आकर प्रार्थना करते हैं, भगवान मेरा इन समस्याओं का समाधान कीजिए। इनको बोलते हैं आर्त। तो आर्त वास्तव में क्या हो रहा है इनको, ये चाहते हैं कि भगवान उनका समस्याओं का समाधान करें। शास्त्रों में, भागवत में हमें एक उदाहरण मिलता है गजेंद्र का। गजेंद्र हाथी का जो एक स्वरूप में था, वो एक बार जो है मगरमच्छ के पकड़ में आ गया था और बहुत संघर्ष किया उसने मगरमच्छ से छुटकारा पाने के लिए, फिर भी छुटकारा नहीं हो पाया। तो स्वयं नारायण के लिए जो नारायण को जो है प्रार्थना करने लगा, क्योंकि ये हाथी वास्तव में गजेंद्र अपना पिछले जन्म में एक राजा था, किसी कारणवश उसका श्राप हो गया और वो एक हाथी के रूप में वो जन्म लेना पड़ा। तो राजा के जो रूप में था पिछले जन्म में, उसने कुछ प्रार्थना सीखा था भगवान, तो उसको वो प्रार्थना याद आया। देखिए, कभी भी भक्ति कुछ करेंगे, इसी जन्म में वो सहायता में आ सकता है, ये बात। तो भक्ति कुछ भी करेंगे वो हमारा जीवन के लिए हमेशा एक तरीके का धन बन जाता है, शाश्वत धन बन जाता है। यही बात भगवान ने बताया 6ठे अध्याय में, जब अर्जुन पूछ रहे थे योग मार्ग में किसी कारणवश एक व्यक्ति अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, भ्रष्ट हो जाता है, तो उसका गति क्या है, अर्जुन पूछ रहे थे। तो भगवान ने बताया वास्तव में जितना उसने योगाभ्यास किया है, योग का मार्ग में प्रगति किया है, हमेशा उसके लिए वो आध्यात्मिक धन बन के रहेगा। उससे आगे जो है भगवान उसे और अवसर देंगे ताकि उसे अपना आध्यात्मिक जीवन को आगे लेके जाकर के परिपूर्ण कर पाए। तो वास्तव में गजेंद्र आर्त, बहुत उसको इतना कष्ट हो रहा था कि वो स्वयं भगवान को प्रार्थना करने लगा और भगवान के लिए याचना करने लगा, मुझे सहायता कीजिए भगवान। और भगवान स्वयं आए गरुड़ के ऊपर जो विराजमान होकर, और गजेंद्र का रक्षा करने के लिए गजेंद्र का रक्षा किया उन्होंने, मगरमच्छ को उन्होंने उसका विनाश किया और उसके बाद गजेंद्र का उद्धार किया। तो ये एक उदाहरण हमें शास्त्रों में मिलता है। और दूसरा जो वर्ग का जो लोग हैं जो भगवान के प्रति शरणागत होना चाहते हैं, आर्तो अर्था, अर्थ यानी कि जो धन का आवश्यकता है, संपत्ति का आवश्यकता है, कुछ बहुत गरीब हूं, मुझे धन का आवश्यकता है। तो हमें भागवत में एक और उदाहरण मिलता है ध्रुव महाराज का। तो ध्रुव महाराज जब वो 5 वर्ष के जब बालक थे, तो उनके सौतोली माँ से उनका अपमान उनको हुआ, क्योंकि उन्होंने
ध्रुव महाराज चाहते थे कि वो अपने पिताजी की गोदी पर जाके बैठे। तो सौतेली माँ ने बहुत उनका अपमान किया कि तुम मेरे कोख से जन्म नहीं लिया है, तो तुम्हें इस जन्म में राजा बनने का कोई अधिकार नहीं है। तो बहुत दुखी हो गए हैं। और क्षत्रिय का एक जो रक्त उनके खून जो है उनका शरीर में बह रहा था, बहुत दुखी होके, बहुत जो है गुस्सा भी आया उनको, दौड़ते हुए अपने माँ के पास चले गए। तो माँ ने बोला कि देखो बेटा, ये तो तुम्हारे पिताजी जो है तुम्हारी जो सौतेली माँ को ज्यादा पसंद करते हैं, तो तुम्हारा दुख मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, भगवान तुम्हारा सहायता कर सकते हैं। तो भगवान कहाँ है? भगवान तो वन में है। तुरंत ये लड़का 5 साल का जो बालक है वन चला भगवान को खोजते हुए। जब भगवान ने देखा कि ये लड़के का इतना सारा जो दृढ़ता है, संकल्प है कि भगवान को देखने के लिए, तो भगवान ने नारद मुनि को भेजा ताकि उसको ठीक से मार्गदर्शन दे। नारद मुनि ने इस बालक को समझाया किस तरीके से भगवान का साक्षात्कार हो सकता है। उन्होंने एक मंत्र दिया और ध्रुव महाराज इसी ब्रज क्षेत्र में मधुवन नाम के एक वन में आकर उन्होंने 6 महीने की कठिन तपस्या किया और भगवान का साक्षात्कार कराया। तो वही ध्रुव महाराज जो वास्तव में अर्थ यानी कि कुछ बड़े संपत्ति का जो इच्छा रखते हुए भक्ति मार्ग में चले, अंत में उनका शुद्धिकरण इतना हो गया कि वो बोलने लगे भगवान को। जब भगवान ने पूछा क्या वर चाहिए तुमको, वो बोलने लगे भगवान मैं तो एक जो है टूटे हुए कांच की टुकड़ों के पीछे में भाग रहा था, ब्रोकन पीसेस ऑफ ग्लास। अभी मैं आपका जो दर्शन हो गया, मुझे अमूल्य रत्न मिल प्राप्त हो गया, इससे बड़ा जो है भाग्य मुझे और कुछ नहीं है। ये परिवर्तन हो गया। तो ये दूसरा उदाहरण है अर्थ। सो आर्त अर्थ, आर्त आर्त यानी कि बहुत दुखी, अर्थ यानी कि धन का आवश्यकता, और जिज्ञासु, जिज्ञासा यानी कि चीजों को जानने का बहुत इच्छा, वास्तव सत्य क्या है उसका खोज करने का एक एक जो है प्रवृत्ति, इसको बोलते हैं जिज्ञासा। तो हमें भागवत में एक और उदाहरण मिलता है ऋषियों का, जिनका नाम है नैमिषारण्य का ऋषि। भागवत का शुरुआत ऐसे होता है कि नैमिषारण्य में बहुत सारे संत महात्मा एकत्रित हुए थे 1000 साल तक लगातार यज्ञ करने के लिए, क्योंकि वो चाहते थे कि कलयुग शुरू हो रहा है, तो कलयुग में वास्तव में लोगों का जो धर्म का मार्ग में वो अधोपतन हो जाएगा, ठीक से वो उस मार्ग में नहीं चल पाएंगे। उनका उद्धार के लिए वो 100 साल के लिए यज्ञ संपन्न के लिए एकत्रित हुए थे। तो वहां पे ये नैमिषारण्य के ऋषि, सभी ऋषिगण जो है, उन्होंने सूत गोस्वामी को चुना, जो सबसे श्रेष्ठ ऋषि थे। उनको अध्यक्ष के रूप में उन्होंने उनको चुनकर उनसे प्रश्न पूछने लगे, क्योंकि सूत गोस्वामी वास्तव में जिस सभा में स्वयं सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को भागवत जो बोध दिया था, भागवत का प्रवचन दिया था, उस सभा में उपस्थित थे सूत गोस्वामी। तो सूत गोस्वामी जिस प्रकार उन्होंने भागवत का श्रवण किया था सुखदेव शुक मुनि के मुखारविंद से, उसी को उन्होंने फिर से दोहराया। तो ये होता है परंपरा। इस प्रकार गुरु से शिष्य सुनते हैं, शिष्य उसको दूसरे अपने जो है दूसरे लोगों को सुनाते हैं। तो इस तरीके से नैमिषारण्य ऋषि बहुत जो है उनका जिज्ञासा था ये भागवत के बारे में, भागवत का ज्ञान समझने में, भागवत का विषय समझने में। तो ये तीसरा जो है तरीके का जो लोग हैं, जो वास्तव में पुण्यात्मा है, सुकृति ना जो भगवान बोलते हैं, सुकृति जो पुण्य, इनके भगवान के प्रति कोई भी जो सेवा करने के लिए आते हैं वो पुण्यात्मा कहलाता है। और चौथा जो वर्ग है ज्ञानी, ज्ञानी यानी कि उनको भगवान का जो है ज्ञान है, और वो ज्ञान के स्तर पर भक्ति करने में लगे हुए। जैसे हमें उदाहरण मिलता है सुखदेव गोस्वामी का। सुखदेव गोस्वामी, प्रहलाद महाराज, बहुत सारे महाजन का जो वर्णन भागवत में मिलता है। ये सब भगवत ज्ञान के भंडार हैं सभी संत महात्मा, जैसे प्रभुपाद जी हैं। तो ये सब वास्तव में प्रभुपाद जी हमें समझाते हैं भक्ति केवल, कभी कभी लोग सोचते हैं कोई
हम भावुक हो जाना ये भक्ति है, नहीं, तो गलत है। भक्ति ज्ञान से जो है उसका पूरा, उसका आधार है उस पर। इसलिए प्रभुपाद जी का नाम क्या है? भक्ति वेदांत स्वामी, श्रीमद ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी। यानी कि भक्ति का ज्ञान जो है ऐसे भावुक बात नहीं है, कोई काल्पनिक चीज नहीं है, किसी हमने कुछ मन में कुछ सोच लिया, ये भक्ति भाव नहीं है, भावना नहीं है। भक्ति भावना यानी कि वो वेदांत का पूरा ज्ञान उसमें है, उसका पूरा आधार पर वो भक्ति करते हैं। जैसे हमें रूप गोस्वामी, वृंदावन के जो वरिष्ठ गोस्वामी हैं, उनका नाम रूप गोस्वामी, वो बताते हैं श्रुति स्मृति पुराण आदि पांचरात्र की विधि बिना ऐकांतिकी हरेर भक्ति उत्पाताय कल्पते। कोई भी जो भक्ति सेवा में हम लग जाते हैं, वो भक्ति का जो बैकग्राउंड है, जो भक्ति का जो आधार क्या है, श्रुति स्मृति पुराण पांचरात्र विधि, यानी कि सभी शास्त्रों पर आधारित होना है। कोई भी भक्ति कार्य हम करते हैं, जैसे अभी हम सत्संग कार्यक्रम कर रहे हैं, भगवत गीता का जो है अध्ययन करने में लगे हुए हैं, तो ये वास्तव में शास्त्रों में बताया गया है कि हमें भगवत गीता का, भागवत का नित्य सेवा करना है। केवल भगवत गीता का श्रवण करने से ही भगवान का सेवा होता है कलयुग में। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन, भागवत में बोलते हैं, केवल भगवान के गुणगान का श्रवण करने मात्र से हमें पुण्य प्राप्त हो जाता है। और ये पुण्य कितना श्रेष्ठ पुण्य है कि हमारे मन के अंदर में जितने सारी अभद्राणी, जो बहुत सारे अनर्थ बैठे हैं, काम क्रोध लोभ, वो भगवान उसको स्वच्छ कर देते हैं, वो क्लीन कर देते हैं। ये बात है। तो वास्तव में भक्ति का जो वास्तव आचरण जो है, वो ज्ञान के आधार पर होना है, ठीक ठीक ज्ञान पर होना है, भावुकता नहीं है। तो प्रभुपाद जी में समझाते हैं शुद्ध भक्ति जो है वास्तव में उसमें कोई दूसरा अन्य इच्छा नहीं रहती। जैसे भगवान जैसे यहाँ पे बोलते हैं 4 तरह के पुण्यात्मा, आर्तो अर्थ जिज्ञासु, ये 3 जो है वर्ग के जो लोग हैं, पुण्यात्मा हैं, इनमें कुछ इच्छा है। जैसे आर्त, कुछ दुख चल रहा है जीवन में, दुख का समाधान चाहिए मुझे, जैसे मुझे बहुत सेहत के प्रॉब्लम है, समस्या है, हेल्थ प्रॉब्लम, वेल्थ प्रॉब्लम, अर्थ धन का आवश्यक, नहीं कि कुछ इच्छा रखते हुए सकाम भक्ति, ये शुद्ध भक्ति नहीं। तो शुद्ध भक्ति जो है वास्तव में बिना कुछ भौतिक इच्छा रखते हुए जब हम उसका आचरण करेंगे, शुद्ध भक्ति का जो परिभाषा देते हैं रूप गोस्वामी हमें, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तम। उत्तम भक्ति क्या है? उत्तम भक्ति वो है जो कुछ दूसरा अभिलाषा नहीं रखते हुए, यानी कि भौतिक अभिलाषा कुछ नहीं, केवल एक ही अभिलाषा जो है, एक ही इच्छा, क्या है? भगवान का प्रेममय सेवा करने, शुद्ध सेवा करने में लगे हुए हैं, वो भक्ति कहा जाता है। उसमें कोई कर्मादि अनावृतम, ज्ञान कर्मादि, ज्ञान का कोई क्लेश नहीं है, कर्म का कुछ इच्छा नहीं है, केवल भगवान को संतुष्ट करने का इच्छा, भगवान का सेवा अनुकूल तरीके से करने का इच्छा, कृष्णानुशीलनम, और जिस तरीके से महान भक्त भगवान का सेवा किया उस मार्ग में चलने का इच्छा, इसको उत्तम भक्ति बोलते हैं। तो भगवान चाहते हैं कि उस स्तर तक हम आए। तो भगवान जब इस 4 तरीके के पुण्यात्मा का जो वर्णन कर रहे हैं, भगवान बोलते हैं कि ये तो ऐसे लोगों से जो दूसरे वर्ग का, जो लोग हम जो पहले 15 श्लोक में हमने उसका चर्चा किया था, 4 तरीके के दुरात्मा है, दुष्कृतिना है, उनसे बेहतर है। लोग जब कुछ उनका दुख हो जाता है, उनको कुछ उनका आवश्यकता है, तो वो इधर उधर भटकने के बदले भगवान के पास आ रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। भागवत में बताते हैं, अकाम सर्व काम मोक्ष काम उदारदी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम पर। आपका दूसरा कामना
नहीं है, अकाम, यानी कि कुछ कामना नहीं है, केवल भगवान का सेवा करने का इच्छा। सर्व काम, वो सारी इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं। अकाम सर्व काम मोक्ष काम, ज्ञानी लोग होते हैं निराकारवादी, जो मोक्ष चाहते हैं। कुछ भी हो, आपका भक्ति तीव्रता से आपको करना है। तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत परम पुरुष। भगवान जो परम पुरुष है, उनके प्रति हमारा भक्ति तीव्रता से होना है। कुछ भी हो, आपका इच्छा बिना इच्छा के, पूरा इच्छा के, भौतिक इच्छाओं के साथ, मोक्ष की इच्छा के साथ आप करें, आपका भक्ति इस तरीके से संपन्न होना है। क्योंकि धीरे धीरे जब भक्ति मार्ग में चले, जैसे हमें ध्रुव महाराज का अभी अभी उनका जो उदाहरण दिया था, उन्होंने इच्छा रखते हुए भक्ति शुरू किया, और भक्ति मार्ग में आगे बढ़ते बढ़ते उनका इच्छाएं पूरा जो है वो शुद्ध हो गए। भौतिक इच्छा शुद्ध होकर वो इस स्तर तक पहुंच गए, जब भगवान ने स्वयं उनको पूछा क्या चाहिए तुमको, और उनको थोड़ा जो है शर्मिंदा हो रहा था कि मैं भगवान के सामने कुछ ऐसा इच्छा क्यों, ऐसा क्यों मैं प्रार्थना करूं। यहाँ तक कि प्रहलाद महाराज जब नरसिंहदेव हिरण्यकशिपु का वध करने के बाद प्रहलाद से पूछते हैं तुम्हें क्या वर चाहिए, तो प्रहलाद बोलते हैं भगवान मैं कोई वणिक नहीं हूं, मैं कोई जो बिजनेसमैन नहीं हूं कि आपके साथ बिजनेस करूं। कि भक्ति का जो आचरण जो है, बिना इच्छा के, बिना भौतिक इच्छा के भगवान का सेवा करना, ये भक्ति कहलाता है। तो ये भक्ति का जो है परिभाषा हमें शुद्ध भक्त देते हैं। तो भगवान इस श्लोक के माध्यम से मैं समझा रहे हैं, वो भक्ति शुरुआत भी नहीं किया, वो तो दुरात्मा है, अलग ही तरीके से वो सोच रहे हैं। केवल अपने जीवन को आहार निद्रा बाह्य मैथुन इन्हीं विषयों को जो है और बढ़ाने में लगे हुए हैं। जीवन का उद्देश्य पता नहीं है, स्वार्थ गति क्या है पता नहीं है। नतेश विदु स्वार्थ गति ही विष्णु दुराशया ये भैरथ मानिना, प्रहलाद महाराज बोलते हैं। वो अलग अलग तरीके के बाह्य बहिरंग शक्ति का जो वो अलग अलग कार्यों में मग्न इतना हो गए, माया सुख में मग्न हो गए कि उनको जीवन का उद्देश्य वो भूल गए हैं। तो इससे बेहतर है कि एटलीस्ट भक्ति में आ गए। तो धीरे धीरे ये लोग जो है उत्तम भक्ति का स्तर पर आने का उनका संभावना है, ये बात भगवान बताते हैं। आगे जो है अगला श्लोक 17वां श्लोक में भगवान बोलते हैं तेषाम ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्ति विशिष्यते प्रियो ही ज्ञानिनो अत्यर्थम अहम सच मम प्रिय। तेषाम यानी कि ये 4 तरीके के जो पुण्यात्मा है, इसमें ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्ति विशिष्यते, विशिष्यते यानी कि विशेष तरीके से सबसे श्रेष्ठ जो है वो व्यक्ति है जो वास्तव में ज्ञान में जो थोड़ा उसका प्रगति हुआ है और मेरे सेवा में हमेशा लगा हुआ है, वो श्रेष्ठ है, विशेष है। क्योंकि भगवान बोलते हैं प्रियो ही ज्ञानिनो अत्यर्थम अहम सच मम प्रिय। ऐसे जो व्यक्ति है वास्तव में वो भक्ति में इतना आगे बढ़ गया है कि वो मुझे हमेशा मन में ध्यान कर रहा है, मेरा हमेशा सेवा में मग्न है, और मैं भी उसका हमेशा उसका ध्यान रख रहा हूँ। भगवान देख क्या बोलते हैं। तो वास्तव में भगवान बोलना चाहते हैं कि धीरे धीरे हमें शुरुआत में जब कुछ दुख है, इसलिए मैं भगवान का शरण में आना चाहता हूँ, मुझे कुछ धन का आवश्यकता है इसलिए भगवान का सेवा करना चाहता हूँ, जिज्ञासा इसलिए भगवान का सेवा करना चाहता हूँ, इस इच्छा से अब शुरू करेंगे। फिर भी भगवान चाहते हैं धीरे धीरे हम उस स्तर पर आ जाना है जो भगवान का जो भक्ति क्यों कर रहे हैं। आपको उदाहरण में एक उदाहरण देंगे जप करने का जो है विषय। शुरुआत में हम जप करते हैं, हरे कृष्णा मंत्र का जप जो करते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो शुरुआत में हमारा जो जप प्रभुपाद जी बोलते हैं वो अपराध सहित होता है, क्योंकि बहुत सारे अपराध करते हुए हम जप करते हैं। सबसे बड़ा अपराध कौन सा है? प्रभुपाद जी बोलते हैं जब हम भगवान का नाम जपते हैं
तो भगवान के नाम पर हमारा ध्यान नहीं है, हमारा ध्यान और कहीं पे चल रहा है। ध्यान हमारा और कुछ विचारों पर चल रहा है, इसको बोलते हैं इनअटेंटिव जपा। तो ये वास्तव में अपराध सहित जपा है। अपराध, हमें अपराध विहीन जपा करना है, ऑफेंसलेस जपा करना है। नेक्स्ट स्टेप जो है वो है। तो ऐसा नहीं कि हमें अपराध, बिना अपराध का जो है जप करने के लिए हम नहीं हो पा रहा है तो जप छोड़ देंगे, नहीं नहीं, यही मार्ग है भगवान का। जो है हरे कृष्ण मंत्र का जप करते रहिए, श्रवण करते रहिए भगवान का नाम, धीरे धीरे हमें अपराध रहित जो है लेवल पर आ जाएंगे, ऑफेंसलेस स्टेज में आ जाएंगे। ये सेकंड स्टेज, दूसरा दूसरा स्तर पर आ सकते हैं। तो ये बात भगवान जो है हमें शास्त्रों में बताते हैं। तो यहाँ पे विशेषकर जब भगवान बोल रहे हैं ज्ञानी सबसे श्रेष्ठ पुण्यात्मा है, क्योंकि उन्हें ये ज्ञान है कि भक्ति एक तरीके का व्यापार नहीं है, एक विनिमय नहीं है, क्योंकि भगवान हमें सब चीजें प्रदान कर रहे हैं। जैसे कुछ धर्मों में लोग भगवान के पास जाकर, भगवान मुझे रोटी कपड़ा दीजिए, मुझे मेरा जीवन का आवश्यकता दीजिए, ये पूछने का कोई जरूरत नहीं है। भगवान सृष्टि में सभी जीव जंतुओं को, सभी तरीके के जो अपना सृष्टि के जो 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 जीवात्माएं हैं, भगवान उनका सभी जो देखभाल कर रहे हैं, पालन पोषण कर रहे हैं। नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम एको बहुना विदधाति कामान। तो भगवान असंख्यात नित्यों का, असंख्यात चेतनाओं का पालन पोषण देखभाल कर रहे हैं। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, जैसे अफ्रीका में घने जंगलों में इतने सारे हाथियां हैं, उनका जो खाने का जो मात्रा बहुत होता है, तो भगवान उनको भी पर्याप्त मात्रा में जो खाना चाहिए, भोजन चाहिए, वो दे रहे हैं। और एक चींटी जो होता है, उनको एक धान्य जो है कुछ जो शुगर चाहिए होता है, चीनी चाहिए होता है, वो भी भगवान उनको भी दे रहे हैं। यानी कि सृष्टि में सभी जीवात्माओं का पालन पोषण भगवान ऑलरेडी कर रहे हैं। और ये जीवात्मा, दूसरे जीवात्मा जो है, वो मंदिर जाकर, मस्जिद जाकर प्रार्थना नहीं कर रहे, भगवान मुझे हर दिन जो है मुझे खाना दीजिए, जीवन का आवश्यकता प्रदान कीजिए, नहीं कर रहे हैं। भगवान सृष्टि में ये व्यवस्था बना दिया है। तो हमारा जीवन का आवश्यकताओं के लिए हमें भगवान से प्रार्थना करना, वो उत्तम भक्ति नहीं है, वो बहुत एक तरीके का निम्न लेवल का भक्ति है। तो भगवान चाहते हैं कि हमें अपने जो ज्ञान का स्तर है, वास्तव में अविद्या से विद्या के स्तर पर आना है। भले ही हमने भक्ति का जो आचरण शुरू कर लिया है, भगवान का प्रति शरणागति का जो है मार्ग में हम चल रहे हैं, हमारा आगे बढ़ते बढ़ते भगवान का जो वास्तव उनका जो कृपा है वो समझना है। भगवत गीता का अध्ययन से, भागवत का श्रवण से, और भक्ति मार्ग में चलते चलते जो है धीरे धीरे भगवान स्वयं ज्ञान प्रदान करेंगे। बस हमें भक्ति में लगे रहना, और हमारा भक्ति का जो आचरण करने का जो क्वालिटी है वो बढ़ता जाना है, बढ़ता जाना है। ये बात, जैसे शुरुआत में आप जब भगवान को भोग लगाते हैं, तो भोग लगाने का समय में उस भावना से, उस भक्ति का जो भावना से, प्रेम भावना से आप नहीं लगाते हो। शुद्ध भक्त जब भगवान को भोग लगाते, कुछ भी सेवा करते हैं, तो इतना भावना से करते हैं। बहुत सारे उदाहरण है प्रभुपाद जी के जीवन में, लीलाओं में। बहुत सारे भक्त याद करते हैं जब प्रभुपाद जी अपने गुरु महाराज का जो आरती करते थे, तो भक्त देख रहे थे प्रभुपाद जी स्वयं अपने गुरु महाराज को साक्षात वहां पे खड़े हैं, उनका सेवा कर रहा हूं, इस भावना से कर रहे थे, इस भक्ति से कर रहे थे। ठीक उसी प्रकार उस भावना का स्तर पर आने के लिए एक तरीके का जो प्रगति होने का आवश्यकता है, एडवांसमेंट होने का आवश्यकता है, ये हमें समझना। इसके लिए हमें उस लेवल का जो है आध्यात्मिक ज्ञान का प्रगति भी हमारा होना है। ये बात प्रभुपाद जी बोलते हैं। तो वास्तव में ये जो आर्त, अर्था,
जिज्ञासु जो है, जब इनका आवश्यकताएं पूरा नहीं होते हैं तो ये भक्ति मार्ग से जो है पीछे भी हट सकते हैं। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, जैसे दूसरे महायुद्ध में जर्मनी में बहुत सारे जो महिलाएं चर्च में जाकर प्रार्थना करने लगे कि हमारे पिता, हमारे पति, हमारे जो बच्चे बेटे, वो सारे रिश्तेदार जो है युद्ध में भाग लेने के लिए चले गए हैं, भगवान उनका रक्षा कीजिए, उनको वापस जो है जो है बहुत कुशल कुशल से जो है कुशल मंगल को जो है वापस जो है आने का आप पूरा व्यवस्था कीजिए। तो जब वो वापस नहीं आए, ये सभी जो महिलाएं जो है नास्तिक बन गई, भगवान नहीं। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं भगवान हमारा ऑर्डर सप्लायर नहीं है। जैसे आप भगवान के पास कुछ जाके मांगेंगे और आपका इच्छा पूरा नहीं हुआ तो भगवान नहीं है, ऐसा जो भावना जो है वो गलत है। तो ये तीन तरीके के वर्ग जो है, तीन तरीके के जो पुण्यात्मा जो है, जो दुखी है, कुछ धन का आवश्यकता है, जिज्ञासु, ये लेवल पे है कि वो कभी भी भक्ति में आए होंगे, कभी भी वापस जो है चले जाएंगे। ऐसा जो है भक्ति स्थिर नहीं है, स्टेबल नहीं। ज्ञानी का जो स्तर है वो स्टेबल है, वो थोड़ा स्थिर होता है। इसलिए भगवान हमें दूसरे अध्याय में गीता में स्थित प्रज्ञा, स्थित हो जाना है भक्ति का मार्ग में। स्थित प्रज्ञा का लक्षण क्या है बताते हैं। दुख हो, सुख हो, मान हो, अपमान हो, सबको जो है भगवान का कृपा है समझकर वो आगे बढ़ता है। तो ये ज्ञान है। जैसे भागवत में हमें बहुत अच्छा एक प्रार्थना कुंती महारानी सुनाती है। वो बोलती है भगवान आपने हमें इतने सारे जो दुखों को झेलते हुए हमने आपको जो आप हमारा जीवन चला, वो सारे दुख हमने झेला, और हर दुख का समय में जो है हम आपको याद कर रहे थे। तो भगवान हम चाहते हैं कि अभी तो सब दुख चले गए, लगता है कि हम आपको भूल जाएंगे, तो कृपा करके और दुख दीजिए। देखिए ये शुद्ध भक्ति का एक लक्षण है, ज्ञान का लक्षण। देखिए भक्ति में थोड़ा आगे प्रगति होने का जो है ये लक्षण। तो इस तरीके से क्योंकि भगवान जब दुख देते हैं, सुख देते हैं, तो कुछ हमारा भौतिक जीवन में हमें जो है उसका शुद्धिकरण करने के लिए, हमारा मन शुद्धिकरण करने के लिए, हमें भक्ति में आगे बढ़ाने के लिए कुछ एक जो है एक अवसर दे रहे हैं। ये शुद्ध भक्त हमेशा समझते हैं। कुछ भी जो जो प्रसंग हो जीवन में, ऐसे नहीं कि वो मुझे ये ठीक नहीं लग रहा है, मुझे दुख हो रहा है, ये दुखी होने का बात ही नहीं, सब भगवान का कृपा है। मुझे भक्ति में कुछ सीखने के लिए भगवान ये जो है ये जो व्यवस्था बनाया है, ये समझकर भक्ति करना है। तो ये ज्ञान का बात है। तो इस तरीके से इसलिए भगवान क्या बोलते हैं, ऐसा ज्ञानी भक्त जो है वास्तव में उनको भक्ति आचरण क्यों कर रहे हैं सब कुछ पता है, तो वो स्थिर हो जाते हैं भक्ति मार्ग में। इसलिए वो भगवान बोलते हैं वो जो भक्ति स्तर पे जो आगे हैं, ज्ञान के जो उनका जो भक्ति का आचरण में, तो वो सबसे श्रेष्ठ है, सबसे विशेष है भगवान। तो आगे अगला श्लोक देखेंगे, 18वां श्लोक। उदार सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम आस्थित संयुक्तात्मा माम एवानुत्तमाम गतिम। तो भगवान बोलते हैं उदार सर्वमेव, ये सभी तरीके के जो पुण्यात्मा है वास्तव में उदारी है। उदारी यानी कि बहुत दयालु है, क्योंकि वास्तव में ये सभी भगवान के सेवा करने के लिए आए तो सही। इतने सारे जो मनुष्य हैं जो भगवान के भक्ति नहीं कर रही, भगवान ने इसी अध्याय में शुरुआत में बताया है, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् अति सिद्धये। बहुत सारे लाखों करोड़ों मनुष्य हैं जो सिद्धि प्राप्त करने के लिए जो प्रयत्न कर रहे हैं। उनमें से कुछ लोग सिद्धि प्राप्त करने के लगे हुए हैं, और जो सिद्धि प्राप्त किए हुए हैं उनमें से हजारों लाखों लोगों में कुछ ऐसे जो है लोग हैं, दुर्लभता से मिलता है, कुछ लोग भक्ति करने में लगे, भगवान को जानने में लगे। तो वास्तव में जो भगवान का भक्ति आचरण करने वाले जो व्यक्ति हैं वो हमें दुर्लभता से मिलते हैं। दुर्लभम, भगवान आगे बताने वाले अगले श्लोक में, 19वां श्लोक है, महात्मा सुदुर्लभ। तो भगवान बोलते हैं सभी उदारी हैं,
उदार सर्वमेवैते। फिर भी एक ज्ञानी जो है, भगवान बोलते हैं, जो ज्ञान के स्तर पे जो आ गए हैं, वो वास्तव में सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि आस्थित सही युक्तात्मा मामेवानुत्ताम गतिम। ये ज्ञान के स्तर पर जो पहुंच गए हैं, भगवत ज्ञान के स्तर पर जो पहुंच गए हैं, भगवान बोलते हैं वो मेरे में हमेशा स्थित है, और इस तरीके से मेरे आध्यात्मिक सेवा में लगे रहेंगे, मग्न मग्न रहेंगे, तो वो वास्तव में मुझे अवश्य प्राप्त करेंगे। भगवान बोलते हैं माम एवानुत्तमाम गतिम। ये सबसे बड़ा जो है एक रहस्य भगवान बता रहे हैं। जैसे कभी कभी लोग बोलते हैं कि हमें भगवत गीता क्यों पढ़ना है, भगवान के जप के बारे में क्यों समझना है। हाँ, भगवान सब हो रहे ना। हाँ, हो रहा है। जब वही ज्ञान आप थोड़ा, वही भक्ति जो है थोड़ा ज्ञान का बैकग्राउंड में करेंगे, तो उसका और आपको उसका वैल्यू आपको समझ में आएगा। ऐसे ही जो है एक तरीके का जो है विधि विधान जैसे कर दिया, रिचुअल बोलते हैं उसको, उस तरीके से कर दिया, तो कोई औपचारिकता औपचारिकता से कर दिया, कोई उसका फायदा नहीं है ना। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं आप जपा करेंगे, एक मशीन भी जो है आप उसको लगाएंगे, वो भी बोलेगा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। वो जपा और आप जो कर रहे हैं जपा, उसमें कोई अंतर नहीं होगा जब आपका जपा में कुछ भावना नहीं है। आप आत्मा है, और आप आत्मा जो है, आप भगवान के प्रति भक्ति भावना व्यक्त कर सकते हैं। और जब भगवान का भक्ति, जब भगवान के लिए, भगवान के प्रति कुछ भी भक्ति आचरण करेंगे, तो भावना के साथ कर सकते हैं। उदाहरण में, जैसे आप अपने बच्चों के प्रति जिस भावना से उनके साथ व्यवहार करते हैं, बहुत प्रेम से, बहुत प्यार से करते हैं, तो भगवान भी एक व्यक्ति हैं, उनके प्रति जब आप भावना से भक्ति का आचरण करेंगे, तो वो एक अलग लेवल के जो है भक्ति के प्रगति में आप पहुंच जाएंगे। केवल एक औपचारिकता से, ऑफिशियली रिचुअलिस्टिकली करेंगे, तो उसका कोई जो है वो ज्यादा दिन टिकेगा नहीं। ये बात है। तो हमारा भक्ति आचरण में हमें आगे बढ़ते चलना है, आगे बढ़ते चलना है। जितना आगे बढ़ते चलेंगे, उतना हमारा भक्ति का आचरण में हमारा जो है जो है उसका फायदा होगा। जितना हम जो है जिस जहाँ पे हम हैं वहीं पे रहना चाहते हैं, तो वो एक तरीके से स्तब्ध हो गया है, स्टैग्नेंट हो गया है, वो ठीक नहीं। क्योंकि बहुत सारे जो है अंदर से बहुत सारे इस तरीके के जो प्रभाव आते रहेंगे, गुण काल कर्म का प्रभाव आता रहेगा, क्योंकि हमारा पिछला जन्मों का बहुत सारा कर्म का प्रभाव हम पर असर होता रहेगा, गुणों का प्रभाव होता रहेगा समय के हिसाब से। तो जब तक हम ज्ञान में स्थिर नहीं है, भगवत ज्ञान में स्थिर नहीं है, तो हम विचलित हो सकते हैं। जैसे अर्जुन के उदाहरण में हम देखेंगे, अर्जुन अपने आप को एक साधारण व्यक्ति के जो है पात्र निभा रहे थे, और जब युद्ध भूमि में आ गए और वहां पे युद्ध शुरू करने के लिए जब देखा कि सामने मेरे ही रिश्तेदार खड़े हैं, मेरे ही स्वजन खड़े हैं, मेरे पितामह हैं, मेरे जो है आचार्य हैं, गुरु हैं, उनका हत्या करना, तो मन विचलित हो गया। पूरा भगवत गीता का जो भगवान ने जो ज्ञान दिया अर्जुन को, इसी विषय पर दिया कि वास्तव में हम शरीर नहीं है, हम आत्मा हैं, और आत्मा का अस्तित्व यह है कि वो शाश्वत है, सनातन है। आत्मा कभी मरता नहीं है, न जायते न म्रियते व कदाचिन। आत्मा का जन्म नहीं, आत्मा का मृत्यु नहीं है किसी समय में। न जायते न म्रियते व कदाचिन, न भूयो भविता न भाव। किसी भी समय में जो है, जब जब से ये अस्तित्व में आया है, और ऐसा नहीं कि कभी इसका विनाश हो जाएगा, ऐसा बात ही नहीं है। हमेशा शाश्वत अस्तित्व है इसका। अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो, भगवान बोलते हैं दूसरे अध्याय में। हाँ, आत्मा जो है अजन्मा है, वो नित्य है, शाश्वत है, सनातन है, और बहुत पुरातन है। ये शरीर नश्वर हो जाएगा, आत्मा का विनाश नहीं होने वाला है, क्योंकि इतना श्रेष्ठ ज्ञान भगवान देते हैं आत्मा के बारे में।
ये ज्ञान जब तक नहीं रहेगा, क्योंकि वास्तव में भगवान क्या बोलना चाहते हैं, ज्ञान का विषय जब आएगा तो वो तात्विक स्तर पर हम जब तक नहीं आएंगे, तत्व ज्ञान का जो है वास्तविकता जो हम नहीं समझेंगे, तब तक जो है अज्ञान में रहे। और कुछ भी भौतिक तरीके का जो बहुत सारे जो उतार चढ़ाव रहेगा जीवन में, तो हम विचलित हो जाते हैं। भगवान ने एक उदाहरण दिया था पिछले अध्याय में, 6वें अध्याय में। वो बोलते हैं कि जब वात रहित परिस्थिति में, यानी कि हवा नहीं चल रही है उधर, उस समय में एक जो दिया का जो अग्नि प्रज्वलित हो रहा है, वो बिना हिले जो है वो स्तब्ध रहता है। थोड़ा बहुत भी हवा चलेगा तो क्या होता है, वो हिलता जाता है। ठीक उसी प्रकार हमारा मन भी इस भौतिक प्रकृति में, भौतिक जो है वातावरण में बहुत सारे इस तरीके के जो जो चीजें आ जाते हैं, सुख दुख, मान अपमान, बहुत सारे जो चीजें आते रहते हैं जीवन में। तो हमें जिस तरीके से वात रहित वातावरण में एक अग्नि का जो प्रज्वलित अग्नि जो है वो विचलित नहीं होता है, दीप का अग्नि, उसी प्रकार हमारा मन भी जो है विचलित नहीं होता, वो स्तब्ध रहता है। ये बात बता, उसको बोलते हैं समाधि। तो उसके लिए हमें जितना पर्याप्त ज्ञान हमें समझना है अपने बारे में, मैं आत्मा हूँ, मैं जो है वास्तव में मेरा अस्तित्व शाश्वत है, सनातन है, मेरा भगवान के साथ शाश्वत संबंध है, मेरा भगवान का जो है इतना घनिष्ठ संबंध है कि मैं भगवान, इतना सारा सुविधाएं भगवान ने बनाया हुआ है, जिससे भगवत धाम लौटना है। ये सभी विषय जब तक हमारा मन में स्थिर नहीं होता है, साक्षात्कार नहीं होता है, तब तक हम विचलित हो जाते होते हैं। जैसे साधारण तरीके से साधारण व्यक्ति का जो जीवन में क्या होता है, उनको आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है। प्रभुपाद बोलते हैं आध्यात्मिक तरीके का दृष्टिकोण नहीं है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण क्या है? आध्यात्मिक दृष्टिकोण यह है कि हम वास्तव में आत्मा है, हम शाश्वत है, सनातन है। हमारा जो शरीर है वो इस तरीके का ड्रेस है, पोशाक है, जो बदलता रहता है। जैसे अब आज हमने एक तरीके का शर्ट पहना है, कल एक और कलर का शर्ट पहनेंगे, तो ये शरीर भी बदलता जाता है। वास्तव में आत्मा शाश्वत है। और अभी ये जो शरीर जो है, जो बदल रहा है, ये बदलता जाएगा। अभी इस जीवन में बहुत सारे शरीर हमने बदल लिया है, जन्म से लेकर अब तक हमने इतना शरीर शरीर बदला हुआ है। बाल्य से एक छोटा बालक का जो है रूप हमने लिया, कौमारावस्था, बालक से युवावस्था, युवावस्था से वृद्धाप्य, फिर के शरीर बदलता रहता है। और जब ये शरीर एकदम जो है वो किसी काम का नहीं होगा, तो हमें एक और शरीर मिलने वाला है, इसको बोलते हैं भगवान देहांतरण। तो इस तरीके से जन्म जन्मांतर से हम देहांतरण कर रहे हैं। इस देहांतरण का जो कार्य हो रहा है, इसको रोकना है। क्योंकि कोई व्यक्ति नहीं चाहता है कि मुझे इस शरीर को बदलू। ये गोपाल जी बोलते हैं इस बिजनेस को स्टॉप करना है। ये बिजनेस जो चेंजिंग बॉडी, शरीर को बदलना का जो है, ये बंद करना, ये मनुष्य जीवन में संभव है, पॉसिबल है। तो इसको बोलते हैं आध्यात्मिक तरीका दृष्टिकोण। भौतिक दृष्टिकोण क्या है? शरीर है, शरीर का आवश्यकता पूरा करते रहो, बस पूरा जीवन भर उसके लिए मेहनत करते रहो, एक दिन मर गया, मृत्यु हो गया, बस जीवन खत्म। जीवन में क्या प्राप्त किया? कुछ नहीं। आहार निद्रा भय मैथुन, ये जीवन में प्राप्त किया बस। इससे ये तो जानवर भी कर रहे हैं, दूसरे जीव जंतु भी कर रहे हैं, तो उनसे और हमारा बीच में क्या फर्क हो गया, क्या अंतर हो गया? कुछ अंतर ही नहीं। ये बात बताते हैं हमें शास्त्रों में। तो हमें बहुत जो देहात्म बुद्धि से ऊपर उठकर आध्यात्मिक दृष्टिकोण पर आना है। ज्ञान चक्षु, इसलिए भगवान बोलते हैं ये जो भक्ति ज्ञान का जो है स्तर पर हमें पहुंचना है, नहीं तो हम हमेशा अज्ञान में ज्यादा देर तक टिकेंगे नहीं। प्रभुपाद जी बोलते हैं भारत में बहुत सारे मंदिर हैं, उन मंदिरों में पूजा होता होगा, परंतु लोग जो है, क्योंकि उनको
आध्यात्मिक ज्ञान का अभाव होने से वो मंदिरों में जिस तरीके से विधि विधानों से सेवा होना है उस लेवल का जो है सेवा नहीं हो रहा है। लोग एक औपचारिकता से, एक तरीके से जो है रिचुअल के जो है हिसाब से जाते हैं आते हैं। उनका जो है भक्ति टिकने का जो बात नहीं है, केवल वो समझते हैं करना है, क्यों कर रहे हैं पता नहीं, ये ठीक नहीं है। तो ऊपर जहाँ तक बोलते हैं आज के समय में लोग अपने आप को एक धर्म का अनुयायी बोलते हैं, मैं हिंदू हूँ, मुसलमान हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ। वो धर्म का जो है विचार क्या है, धर्म में क्या करना है पता नहीं। सभी धर्मों का एक ही बात होता है कि सब हम भगवान के प्रति हमारा प्रेम जागृत करना है, भगवान के प्रति हमारा सेवा जो है हमें करना है। ये भावना जब तक जागृत नहीं होगा, कोई धर्म जो आचरण कर रहे हैं केवल नाम के लिए, वो कोई उसका कोई फायदा नहीं। और प्रभुपाद यहाँ तक बोलते हैं कि आजकल के समय में जो लोग अपने आप को एक धर्म अनुयायी बोल रहे हैं, केवल एक रबर स्टैंप लगा रहे हैं अपने सर पर, मैं इस धर्म का अनुयायी हूँ। वो धर्म का जो ज्ञान है पता नहीं है उनको। तो वास्तव में भगवान चाहते हैं कि हम इस स्तर पर आए। आगे भगवान बताने वाले हैं हम इस तरीके का जो बुद्धि हमें प्राप्त होना है कि भगवान ही सभी तरीके के जो अभिव्यक्तियां हैं, ये वो मूल है भगवान इसका। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्त सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। सभी अभिव्यक्तियां जो देख रहे हैं भौतिक संसार में, भगवान बोलते हैं मेरे से ही उद्भव हो रहे हैं, मैं ही उसका मूल कारण हूं। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्त सर्वम प्रभव। जब ये जान लेते हैं तो हम भगवान के प्रति उनका भक्ति भावना से हम उनका सेवा करने लगते हैं। तो इनको बोलते हैं बुद्धिमान व्यक्ति, बुधा। तो बुद्ध यानी कि बुद्धा जब उनको साक्षात्कार हो गया, इसको बुद्धा बोलते हैं। तो इसी प्रकार हमें बुधा बनना है। बुधा यानी कि हमें भगवत ज्ञान में साक्षात्कार प्राप्त। ये भगवान यहाँ पे समझा रहे हैं कि जो व्यक्ति वास्तव में भगवत ज्ञान में संपूर्ण तरीके से वो अपना जीवन को आगे बढ़ाने में जो लगा हुआ है, वो सबसे प्रिय भगवान बोलते हैं। रूपा जी हमें बताते हैं कि ये से जो भक्त का जीवन में एक ही उद्देश्य होता है, क्या है कि भगवान के प्रति जो है प्रेम से भक्ति करने का, जीवन पूरा जीवन भर भगवान को प्रेम से भक्ति करने का उनका उद्देश्य होता है। और ऐसे भक्त एक क्षण भी बिना भगवान के भक्ति का जो है वो अपना जीवन व्यतीत नहीं कर पाए। अव्यर्थ कालत्वम रूप गोस्वामी बोल, हर क्षण भगवान के भक्ति में लगे रहते। और भगवान भी ऐसे भक्त का प्रति इतना आकर्षित होते हैं। भागवत में हमें एक जो है श्लोक आता है जहाँ पे स्वयं भगवान नारायण दुर्वासा मुनि को बोलते हैं। जब दुर्वासा मुनि ने अम्बरीश महाराज को जो है उन्होंने अपराध कर दिया, एक महान भक्त के प्रति अपराध कर दिया, तो भगवान बोलते हैं कि अहम भक्त पराधीनो ही अस्वतंत्र इह द्विजा साधुभिर ग्रस्त हृदयो भक्तैर भक्त जनप्रिय। बोलते हैं कि भक्त हमेशा मेरे हृदय में उनका निवास है, और मैं हमेशा भक्त के हृदय में निवास करता हूँ। और भक्त मेरे बिना उन कुछ भी दूसरा ज्ञान नहीं है, और मुझे भी भक्त के बिना और मुझे दूसरा कुछ ज्ञान नहीं है, और मैं भक्त को कभी भूलता नहीं हूँ। ये वास्तव में भगवान और भक्त का घनिष्ठ संबंध है। तो इस तरीके से शुद्ध भक्त जो है हमेशा, जो भगवान का पूर्ण ज्ञान में रहते हैं, वो हमेशा भगवान का शाश्वत तरीके से उनका स्मरण में रखते हैं। इसलिए भगवान बोलते हैं ये सबसे प्रिय भक्त मेरे। तो भक्त जन प्रिया हम भक्त पराधीन हूँ। मैं उन ऐसे भक्तों का जो है प्रति मैं हमेशा मैं अपने आप को जो है उनका 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 अधीन में रहता हूँ। भगवान भी जो है इस तरीके से भक्त भगवान के शरण में आना चाहते हैं, भक्त भी भगवान के भक्तों के अधीन में रहना चाहते हैं। जैसे भगवान वृंदावन में अपना लीलाओं में इतना अच्छा जो है प्रदर्शन करते हैं, लीलाओं को हमेशा भक्तों के अधीन में रहना चाहते हैं। जैसे गीता में हम देखते हैं, गीता के जो फ्रंट कवर में
भक्त भगवान जो है एक सारथी के रूप में अपना पात्र निभा रहे हैं। तो स्वयं भगवान पूरा संसार का जो है वो स्वामी है, वो भक्त का अधीन दास बन गए, सारथी के रूप में सेवा निभा रहे हैं। ये भगवान उनको बहुत अच्छा लगता है ये सब चीज, भक्तों का अधीन रहने में। तो ये विषय भगवान यहाँ पे बताया, क्योंकि जो भगवान के भक्ति का मार्ग में जब श्रेष्ठ लेवल पे आ गए हैं, उत्तम जो श्रेष्ठ स्तर पर आ गए हैं, वो भगवान चाहते हैं कि उस भक्ति पर आए हैं। इसलिए भगवान ये बात बता रहे हैं। जो हमने 4 तरीके के जो पुण्यात्माओं के बारे में ये समझा। आर्तो जो बहुत दुखी है, अर्थ जो धन का आवश्यकता है, जिज्ञासु जो बहुत ज्ञान प्राप्त करने में लगे हुए हैं, समझने में लगे हुए हैं, और चौथा जो है ज्ञानी, जो भगवत ज्ञान में बहुत जो है श्रेष्ठ स्तर पर, श्रेष्ठ स्तर पे पहुंच गई। तो भगवान बोलते हैं इन चारों पुण्यात्माओं में भगवत ज्ञान के स्तर पर जो पहुंच गया स्तर पर, वो मुझे बहुत प्रिय है। इसलिए प्रिय है, हमने आज की जो है सत्संग कार्यक्रम में समझा। आगे भगवान क्या बोलते हैं इस अध्याय में, हम अगले जो है सेशन में आगे बढ़ाते जाएंगे। तो इस महीने में जो है कार्तिक मास में दीपोत्सव रहेगा 8 बजे से। आज तो ग्रहण कार्यक्रम था, इसलिए हमने आज कार्यक्रम जारी रखा। तो अगले हफ्ते से इस महीने के लिए हम कार्यक्रम शुरू करेंगे थोड़ा जल्दी 7 बजे, और 8 बजे तक हमारा जो है प्रवचन हम जो है इसको समाप्त करने का प्रयत्न करेंगे। तो अगले हफ्ते से कुछ हफ्तों तक, यानी कि इस महीने तक, इस कार्तिक महीने में हम 7 से 8 बजे का कार्यक्रम जो है रखेंगे। ठीक है, किसी कुछ प्रश्न पूछना है, किसी कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं। यस आरती जी, हरे कृष्ण, बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी। मुझे वो दामोदर अष्टक्रम क्या है गुरु जी, थोड़ा बताइए ना थोड़ा सा। दामोदर अष्टकम वास्तव हाँ में ये पद्म पुराण में जी एक जो है एक भगवान दामोदर का गुणगान है। विशेषकर जी। दामोदर का जो लीला, दामोदर यानी कि भगवान कृष्ण जब हम्म। माखन चुराते थे, तो माता यशोदा उनको उन पर बहुत जो है तंग आके उनको जी एक जो है उखल में बांध दिया उन्होंने, है ना, रस्सी दे के, है ना। तो दाम यानी कि रस्सी, उदर यानी कि पेट, जो उखल में जब यशोदा माता ने भगवान को उनका पेट से बांध दिया, तो वो भगवान जो है भगवान वास्तव में माता यशोदा ने अपने प्रेम से उनको बांधा हुआ था, तो इसलिए उनको दामोदर बोलते हैं। तो इस मास में, इस मास को जो है दामोदर मास बोलते हैं, कार्तिक मास को। इस मास में विशेषकर ये दामोदर अष्टकम स्वयं जो है भगवान दामोदर का वर्णन करते हुए जो एक श्लोक है, जो कीर्तन है, संस्कृत का एक कीर्तन है। तो इसे जो है हमें इसको जो है गाना है। बहुत सारे जो YouTube में वीडियोस हैं, दामोदर अष्टकम आप टाइप करेंगे तो आ जी जाएगा, जी जी हिंदी में गुरु मिल जी। जाएगा। तो विशेषकर हम्म, दामोदर अष्टकम ये हमारे सभी हरे कृष्ण आंदोलन के इस्कॉन भक्त जो है ये करते हैं, ये गाते हैं। शाम को भगवान को जो है भगवान कृष्ण को घी का आरती जो है, दिया जला के उनका सेवा करना, और साथ ही साथ दामोदर अष्टकम यानी कि जो संस्कृत के जो श्लोक, ये जो कीर्तन है, इसे आप सुनिए यूट्यूब में लगा के, और साथ ही साथ आपको कुछ प्रिंट रहेगा, कुछ अब मिल जाएगा इंटरनेट में, तो उसका प्रिंट भी निकाल के रखिए। तो प्रिंट नहीं तो मोबाइल में देख सकते हैं। तो देखकर आप देखते देखते जो गाना सुन रहे हैं उसको हाँ बस जी। सुनिए, देखते देखते सुनकर जो है समझने की कोशिश कीजिए उसके बाद, और भगवान को आरती जलाइए। बस इसको जी ये व्रत है कार्तिक में। जी। अच्छा जी, ठीक है ये गुरु जी। दामोदर अष्टकम बोलने का विधान है। तो उस दामोदर अष्टकम में विशेषकर दामोदर लीला क्या हुआ उसका वर्णन है। माता यशोदा जो है जब भगवान माखन चुरा के भाग रहे थे, तो वो हम्म। एक जो है लाठी लेकर भाग रही थी जी उनको मारने के लिए। तो जी भगवान जी। घुमा घुमा के जो बाद में पकड़े गए, है ना। हम्म पकड़ने के बाद भगवान रोने लगे जोर से। तो माता को बहुत घबरा गई, ये बच्चा रो रहा है। तो उन्होंने मारा नहीं, उन्होंने तो उन्होंने खाली जो है उनको बांध दिया, ताकि हाँ जी। बच्चों को जो है गांव में छोटे बच्चे जब बहुत तंग करते हैं तो उनको बांध देते थे, हाथ पैर बांध देते थे। इस तरीके से माता ने उनको बांध दिया।
क्योंकि काम जी। करने नहीं देते थे भगवान। तो इसके बाद वही भगवान उखल में जो बांध दिया था, उनके जो आंगन में एक 2 वृक्ष थे, अर्जुन वृक्ष थे, तो जी। उनके बीच में उखल लेके चले गए, और जैसे ही भगवान का स्पर्श हो गया वो दोनों वृक्ष जो है नीचे गिर गए, और उनसे 2 जो है देवताएं निकले। वास्तव में जो दोनों देवताएं कुबेर के पुत्र थे, नल कुबर और मणिग्रीव। ये शापग्रस्त थे, नारद मुनि ने उनको श्राप दी किसी कारण, जी। तो भगवान ने उनको उद्धार किया। ये सभी लीला उसमें वर्णन है 8 वरों में। और विशेषकर बोलते हैं कि भगवान का ये जो बाल रूप, बाल गोपाल का रूप जो है, इस महीने में, जब हम उनका ये रूप का ध्यान करते हुए, हम श्रवण करते हुए उसका जो है गुणगान करेंगे, तो ये बहुत जो है मंगलमय है, और हमारा भक्ति आगे जल्दी जल्दी बढ़ सकते हैं, ये बताते हैं कार्तिक महीने। ठीक है, तो दामोदर राशि का विशेषकर दामोदर लीला का वर्णन करते हुए भगवान का गुणगान का एक विशेष कीर्तन। ठीक है आरती जी, हरे कृष्ण। ठीक है प्रभु जी, तो थैंक यू। चलिए, हरे कृष्ण, सबको हरे कार्तिक कृष्ण, हरे महीने का कृष्ण, शुभकामनाएं। हरे कृष्ण, सब लोग हर दिन जो है कार्तिक व्रत का जो है रखने का कोशिश कीजिए। हरे कृष्णा। हरे जय कृष्ण। शिवाजी की जय। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम प्रभु। कृष्ण।